हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का 12वीं क्लास में। आज सुपर आर्टिक्स नहीं बोलूँगा 12वीं क्लास में आप लोगों का स्वागत है, क्योंकि ये जो क्लास है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग आपको ये बताते मिलेंगे कि बेटा स्कूल के आखिरी साल बचे हैं आपके पास, बहुत अच्छे से पढ़ो। आपके स्कूल के टीचर भी आपको समझाएंगे कि काफ़ी मेहनत से पढ़ाई करो, स्कूल का टाइम ख़त्म हो रहा है, अब आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ोगे, लाइफ में बहुत कुछ करना है। अगर आपकी 12वीं क्लास बहुत अच्छे से बीत गई तो समझ लो लाइफ अच्छी हो जाएगी। कोई कुछ भी बोले, सब कुछ बोलते हैं, सबकी बात बढ़िया है। आपको मैं एक हकीकत से वाकिफ़ कराना चाहता हूँ, और वो हकीकत ये है कि हकीकत में ज़िंदगी की शुरुआत यहाँ से होती है। जैसे ही आप 12वीं क्लास पास करके बाहर निकलोगे, सपोज दैट आप 60 बच्चे एक क्लास में हो, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि उसमें से 20 स्टूडेंट तो 12वीं के बाद ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि उन्हें करना क्या है। आप 20 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे क्लास के अंदर जो आर्ट्स स्ट्रीम को छोड़ देंगे और वापस से 10th के बिहाफ पे या तो ITI कर रहे होंगे या फिर पॉलिटेक्निक जैसे फॉर्म भरेंगे और कुछ का कुछ करने निकल जाएंगे। अब बचे हुए 40 स्टूडेंट्स, उसमें से 20 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा, एजुकेटेड होंगे, और वो इस चीज़ को आगे लेकर के चलेंगे। आपका रेगुलर कॉलेज में एडमिशन होगा, या हो सकता है UPSC जैसे बड़े टारगेट्स को भी आप लोग आगे लेकर के चलो। कुछ लोग टीचर्स बनना पसंद करेंगे, कुछ लॉ के लिए प्रिपरेशन करेंगे, और तमाम सरकारी चीज़ों की जो है तैयारियां वगैरह में लग जाते हैं। 20% लोग करेंगे जॉब। अब वो 20% लोग कौन हो सकता है? वो होंगे वो लोग जिनके ऊपर प्रेशर होगा, घर के हो सकते हैं बड़े बेटे हों, फैमिली की बैकग्राउंड अच्छी ना हो, तो मजबूरी बस उनको जो है जॉब वगैरह करना पड़े। ये भी हो सकता है कि ओपन से पढ़ाई चलती रहे, जॉब करते रहें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि समाज में इस तरीके से 3 कैटेगरी बन जाती है। एक इसी चीज़ को कंटिन्यूस आगे बढ़ाएंगे कुछ सालों तक, और उनका लाइफ अलग होगा। कुछ जो लड़कियां हैं, हो सकता है कि बस उनकी ये आखिरी पढ़ाई का साल हो, उसके बाद आगे वो पढ़ें ही ना, या फिर पढ़ें तो ओपन से पढ़ाई करें, रेगुलर स्कूलिंग वगैरह कॉलेज में ना जाएं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि बेटा, बात तो बिल्कुल हकीकत है कि ये आपके स्कूलिंग टाइम का आखिरी पीरियड है, आखिरी साल चल रहा है, लेकिन ये आपके जीवन की पहली सीढ़ी भी। ये मान लो कि अब आप पहला स्टेप चढ़ के दूसरे स्टेप पे जाने वाले हो। लाइफ की स्टार्टिंग यहाँ से हो जाएगी। आप 17-18 साल के हो चुके हो, और ये हकीकत है कि देखो, कुछ ना कुछ आपको लाइफ में करना तो है ना। पढ़ाई होगी तो पढ़ाई होगी, कुछ को काम करना होगा तो काम करना पड़ेगा। जो भी कुछ है सब कुछ आपको फेस करना ही है। तो मैं यही कहूँगा कि पूरी साल शिद्दत से आप इसको दो। आप इसमें इतना घुस जाओ कि आप जान जाओ आपने 11 साल जो मेहनत नहीं करी वो इस साल ज़रूर करना है। और मेहनत इसलिए नहीं करना है कि मेरे को नंबर लेकर आने हैं, मुझे अच्छा करना है, 12वीं टॉप करना है। वो तो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। जिसकी जैसी मेहनत रहेगी उसी हिसाब से मार्क्स भी आने वाले हैं। मेहनत यहाँ करनी है कि यार, ये जो 12 साल मेरे लाइफ के अब जो जा रहे हैं, अब मैं अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव पे हूँ स्कूल के। अब इसके बाद स्कूल मेरा छूट जाएगा, पता नहीं आगे कॉलेज मिले या ना मिले, आगे मेरी पढ़ाई का क्या होगा क्या नहीं होगा। अब मेरे को उसकी भरपाई करके निकलना है बाहर। अब मेरे को अपने 11-12 साल की जो है वो खाना पूर्ति करना है। जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं उसको कंप्लीट करके चलना है। मैथ और साइंस अगर आप नहीं कर सकते, आर्ट्स के हो, तो कोई बात नहीं, जाने दो। बेसिक था 10th तक का, जो भी आया आया, बाकी आप आगे फ्यूचर में सीख लेना। मगर 11th-12th का जो पार्ट रहा आपका आर्ट्स स्ट्रीम का, हिस्ट्री रही, पॉलिटिकल रहा, ज्योग्राफी रहा, इकोनॉमिक्स रहा, ये डेली रूटीन का पार्ट्स हैं हमारे। हम कुछ भी करेंगे, इनसे पीछे नहीं जा सकते। तो इनको क्यों ना अभी के अभी निपटा लिया जाए, क्योंकि अगर आप जॉब करने जाओगे तो भी इन सब्जेक्ट्स पर चर्चा करते हुए लोग आपको पाए जाएंगे। आप नहीं भी चाहोगे इन सब्जेक्ट्स में डिबेट करना, तो भी आपको बीच में डिबेट में डाल दिया जाएगा, और उस वक्त आपको फील होगा कि
कि हाँ यार, ये चीज़ उस वक्त मेरे दिमाग में तो थी, मेरे नज़रों के सामने तो आई थी, लेकिन मैंने इसका गहराई से अध्ययन नहीं किया। अगर किया होता तो आज अपना रौनक अलग ही होती। तो वो पछतावा ना हो, इसलिए इस साल आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना है, शिद्दत के साथ पढ़ना है, चीज़ों को समझ समझ के पढ़ना है, रिपीट एंड रिपीट करके ही पढ़ना है। और अगर आपने सच में 12th क्लास में इतनी मेहनत कर ली, अब मेहनत क्या है, मज़ा है। आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को जब मैं कह रहा हूँ कि ये डेली रूटीन्स का पार्ट है, तो मज़ा अपने आप ही आएगा। बस चीज़ें हमें बोरिंग कब लगती है, जब समझ में नहीं आती। अगर हम समझ के पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को बेस बनाएंगे, है ना, यूट्यूब पे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, चीज़ों को पढ़ो, समझो, वर्ड्स को पकड़ो। वोकेबलरी जो होती है वो बहुत पावर होती है एक इंसान की। शब्दों को पकड़ो, शब्दों को समझो, तोड़ तोड़ के पढ़ो। बचपन में संधि विच्छेद पढ़ाया गया था, इसीलिए तो पढ़ाया गया था कि बड़े शब्दों को तोड़ के पढ़ो। आधा का क्या मतलब बनता है, आधे शब्द का क्या मतलब बनता है, दोनों को एक करो, है ना। बहुत कुछ आपने 11-12 साल लिए हैं अपनी लाइफ में। 11-12 साल की पढ़ाई का अब आखिरी मुकाम है, रिजल्ट असली अब आएगा। अभी तक तो जो रिजल्ट आए वो कच्चे आए, छोटे मोटे आए। एक रिजल्ट आया 10th क्लास में, जिसका नतीजा अब आप देख रहे हो कि जैसे 10th क्लास में आप ही के बहुत सारे जो क्लास के बच्चे होंगे, उन्होंने कुछ कॉमर्स साइड लिया होगा, किसी ने साइंस साइड लिया होगा, आप कुछ अपनी पसंद से आए होंगे, कुछ हो सकता है इस टाइम मजबूरी में बैठे हुए हों कि यार कॉमर्स पसंद नहीं थी, साइंस मिली नहीं और इसलिए आर्ट्स में आ गए, है ना। तो सबका अपना अपना अलग अलग सिचुएशन है, कोई कैसे है, कोई कैसे है। बट वेलकम मेरे को आज आपका करना था, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से बोलूँगा, 12वीं क्लास में इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करना, बहुत बेहतरीन साल बना दो अपने लाइफ का, आने वाले जीवन में भी और जो बीत चुका है उसमें भी सबसे बेहतरीन साल आपका ये वाला होना चाहिए। इतनी मेहनत करो शिद्दत से, बिना किसी प्रेशर के, किसी को कहना ना पड़े, पेरेंट्स को ना कहना पड़े, टीचर को ना कहना पड़े। आप खुद ब खुद पढ़ते हुए नज़र आओ, आप खुद ब खुद चीज़ों को समझो और आप देखो कि आपने 6 महीने साल भर बाद, यानी कि अगर मैं अप्रैल में आपसे कोई बात करूं या अप्रैल में अगर आपसे कोई पूछे कि आपने इस साल क्या किया, तो वो आपको बताना ना पड़े, आपका रिजल्ट ही बता दे, आपकी आवाज़ ही बता दे, आपके कम्युनिकेशन बात करने का तरीका ही बता दे कि आपने पिछले 6 महीने में क्या मेहनत करी है। आपको पैसा कमाने के लिए नहीं मैं ये सब बात बोल रहा हूँ, आपको एक अच्छा सभ्य नागरिक बनाने के लिए बात बोल रहा हूँ। भारत का एक सभ्य नागरिक कैसा होना चाहिए, एक ज्ञानी आदमी, अगर आप पढ़े लिखे अपने आप को मान रहे हो तो कैसा होना चाहिए, एक आइडियल जो ह्यूमन होता है उसको बनाने की आपकी तैयारी है। ये गवर्नमेंट की तैयारी है, आपके पेरेंट्स की तैयारी है, आपकी खुद की भी तैयारी है। मैं भी उसी तैयारी का एक हिस्सा बन रहा हूँ कि आप लोगों को एक अच्छा नागरिक बनाया जा सके, एक सभ्य नागरिक जो अपना जीवन अच्छा तो करे ही, साथ में समाज का जीवन में भी बदलाव लाए, समाज की जो परेशानी है उसको दूर कर सके। अब इन सारी चीज़ों को आप कब कर पाओगे, जब आप मजबूत बनोगे। आपको मजबूत बनाने की ये प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में आपके पेरेंट्स भी लगे हुए हैं, एनसीईआरटी गवर्नमेंट भी लगी हुई है, आपके स्कूल प्रशासन लगा हुआ है, आपके माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप खुद मेहनत कर रहे हो, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो भी ये 10-15-20 मिनट जो भी मैंने ये अपनी बातें रखी हैं आपके सामने, इसका असर आपको पड़ेगा और इसके बाद आप वो चीज़ शायद जो मैं वीडियो में बताना चाह रहा था वो आप पकड़ पाए होंगे और इसको आप फॉलो करोगे। अब आप यहाँ से अपने जीवन की सही तरीके से शुरुआत करने वाले हो। शुरुआत करो बेटा, ऑल द बेस्ट, सब कुछ बढ़िया होगा। परिवार आपका आपके साथ है, स्कूल आपका आपके साथ है, आपके दोस्त आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, है ना, किताबें आपके साथ हैं। बस करना आपको है। आप जितनी बेहतरीन इच्छा रख लोगे कि मुझे क्या करना है, कैसे बनना है, वैसे ही आप बन जाओगे। एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट भी कर सकता है, हो सकता है एनवायरनमेंट आपको कुछ विरोध भी करे, मगर इच्छा अगर आपकी कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ पाने की होगी तो फिर कोई नहीं रोक सकता, चाहे माहौल कितना भी खिलाफ क्यों ना हो,
देर सवेर मंजिल आपको मिल जाएगी। आप जो बनना चाहते हो वो बन जाओगे, जो पाना चाहते हो पालोगे। बस ज़रूरत है मेहनत की, लगन की, कंसिस्टेंसी की। एक जो वर्ड मैं अभी बोल रहा हूँ इंग्लिश में, कंसिस्टेंसी, दैट मीन्स इसका अगर हिंदी में बोले तो लगातार, है ना। लगातार आपको चलना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 दिन मैंने कुछ बोला या किसी टीचर ने आपको कुछ बोला और आपके दिमाग में एकदम अटैक पड़ा और आपने 2 दिन बैठ करके शिद्दत के साथ गहराई से पढ़ाई करी, उसके बाद फिर चिल आउट करने लगे, यार दोस्तों के साथ गॉसिप करने में समय बिता रहे हो, मोबाइल में शॉर्ट्स देख रहे हो। तो ये सब चीज़ें फिर आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगी और जो मुकाम आप चाहते हो फिर नहीं, वो तो इच्छा ही रह जाएगी जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। आपकी इच्छा हकीकत में तब बदलेगी जब आप उस पर एक्शन लोगे। तो कंटिन्यूअस करते चले जाओगे, तब उसका कहीं जा कर के परिणाम आएगा। आपके इसी दौरान एग्ज़ाम होंगे, कई बार एग्ज़ाम होंगे, प्री बोर्ड वगैरह होगा, मॉक टेस्ट चलेंगे, प्रैक्टिकल होंगे, स्कूल में जो वीकली टेस्ट होते हैं वो वीकली टेस्ट वगैरह चलेंगे। सब कुछ चलते रहेंगे और इसी उधेड़ बुन में आपको इन चीज़ों को अपनी परफॉर्मेंस वहाँ टेस्ट में भी अच्छा बनाना है, सब जगह आपको अपनी परफॉर्मेंस भी देनी है और चीज़ों को समझ के पढ़ना भी है। ज्ञान भी चाहिए और नंबर भी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि ज्ञान अपना मजबूत कर लो, नंबर्स क्या होते हैं वो तो प्रैक्टिस से आते हैं। आप कितना बढ़िया लिख लेते हो, आपने किताबों को पढ़ कर के बहुत सारी चीज़ें अच्छी समझ ली, अब समझने के बाद आपको समझ में आ गई, क्या आप इस काबिल हो कि आप उसको सामने वाले को समझा सको थ्रू आर राइटिंग। अगर राइटिंग में आप समझा पा रहे हो तो टीचर आपका इम्प्रेस होने वाला है और नंबर आपको भर भर के मिलने वाले हैं। अब अभिव्यक्ति आपकी बहुत अच्छी है तो आप समाज में भी अपनी इज्जत प्राप्त कर लोगे। समाज में कहीं पे भी कुछ भी बात करके आप चीज़ों को बहुत आसानी से हासिल कर सकते हो। अपनी छवि सामने वाले पे अच्छी छोड़ सकते हो, है ना। एक इमेज होती है सामने वाले पे, जब कोई अगर आपसे नया व्यक्ति मिले, आपसे कुछ बातें करे। और समाज में बातें करने के लिए आजकल क्या होती हैं, यही पॉलिटिक्स हो गई, न्यूज़ हो गई। अब न्यूज़ मोस्टली क्राइम से जुड़ा हुआ है, सोशल चीज़ों से जुड़ा हुआ है। सोशल आदमी है, सामाजिक प्राणी है, सामाजिक सब्जेक्ट है हमारा। तो इस सामाजिक सब्जेक्ट के साथ अगर आप जब कम्युनिकेट करोगे, नॉलेज के साथ कम्युनिकेट करोगे, फैक्ट्स के साथ जब लोगों से बात करोगे, तो लोग आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और आपकी इमेज जो बनेगी वो बढ़िया अलग है। कहीं जॉब करने जाओगे वहाँ पे भी आपकी कदर होगी। आगे आप फ्यूचर में पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज में जाओगे, फ्रेंड्स जो बाकी सारे क्लासमेट्स होंगे उनमें आपकी अच्छी पहचान होगी टीचर्स के सामने, है ना। और बाकी समाज में जो लोग उतर रहे हैं या कुछ भी करेंगे, मान लो आप ITI कर रहे हो, टेक्निकल किसी कोर्स कर रहे हो, उसके बाद भी तो आप जॉब करोगे। वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक कंपनी होगी, ऑफिस होगा, दफ्तर होगा, है ना। और फैक्ट्री हो सकती है बड़ी से बड़ी, वहाँ पे 10, 20, 50 लोग होंगे जिनके साथ आपको कम्युनिकेशन होगा, रिलेशंस बनेंगे, है ना। तो वहाँ सब जगह आपको ये 12वीं क्लास आपको हर जगह आपको सपोर्ट करेगी। बस इसको पढ़ाई को बोझ समझ करके या बिता देना है समझ के नहीं, या 90% लाना है इसलिए सारा रट्टा पिट्टा नहीं मारना है। चीज़ों को समझना है, आसानी से समझना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलो, एग्ज़ाम के लिए बेटर है। मैं क्वेश्चन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डालता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर मेरी वीडियोज़ को, सारी वीडियोज़ को फॉलो कर दोगे, ज़्यादा नहीं कहता लेकिन अब मोस्टली क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में जो 12th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे वो आपको सारे यहीं मिल जाएंगे। अगर आपने इनको 2, 4, 5 बार सारी वीडियोज़ को देख ली तो भी आपका एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्मेंस होने वाली है। बीच बीच में मैं कभी कभी स्किल भी बताता रहता हूँ कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम में लिखना चाहिए कि आप ज़्यादा मार्क्स ले सको। तो लिखने की तो कला खैर बन जाएगी आपकी, लेकिन पहले कहाँ लिखना है, पहले तो दिमाग में लिखना है ना। चीज़ें अगर आपके दिमाग में होंगी तभी तो वो कलम का सहारा लेते हुए पेपर पे उतर पाएंगे। आपके दिमाग में क्या है, एग्जामिनर को यही तो सिर्फ जानना है कि आपके विचार कैसे हैं, आपकी क्या समझ है पर्टिकुलर किसी विषय पर। और उस विषय पर अगर आपकी अच्छी समझ है और वो कलम के सहारे पेपर पे आ गया तो नंबर तो अपने आप ही मिल जाने हैं, क्योंकि मूल्यांकन आपकी लेखनी का नहीं, आपके विचारों का होता है। ये आर्ट्स है, आर्ट्स में इसलिए आपको नंबर नहीं मिल रहे कि आपने रट्टा मारा है और बहुत बढ़िया किया है। आर्ट्स स्ट्रीम इसलिए बेहतरीन बन जाती है
कि आपकी बोध कितनी है, आपकी समझ कितना है, आप कितना चीज़ों को समझ पाते हो, है ना। यहाँ पर ज़्यादा लिखना या कम लिखना मायने नहीं रखता है, यहाँ पे मायने लिखता है यहाँ पे मायने रखता है कि आपने क्या सटीक लिखा और चीज़ों को कितने अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे हो। किताबी लैंग्वेज नहीं, अपने ही लैंग्वेज में आप अपनी ही लैंग्वेज में जब एक्सप्लेन करोगे कि हाँ मैं इस टॉपिक को समझ रहा हूँ, इस टॉपिक पर मैं अपनी बात रख सकता हूँ, और आप रखोगे ही, आपसे पूछा जाएगा सवालों के माध्यम से कि आप क्या जानते हो, और आप बताओगे कि हाँ ये मैं जानता हूँ। आपसे एक सवाल किया जाएगा, आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी कि इसका हल बताओ, और आप उसका हल बता पा रहे हो, तो यही तो असली ज्ञान, यही तो असली पढ़ाई जो आप अच्छी तरीके से कर चुके होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के भी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखिए, साफ़ सफाई है कि नहीं, एनवायरनमेंट अच्छा रखिए, घर की सफाई में पार्टिसिपेट कीजिए, और अपनी छवि, अपना इमेज ऐसा बनाइए कि लड़कियां आपके साथ हमेशा सुरक्षित महसूस कर सकें। इसी के साथ सुपर आर्टिक्स आपसे लेता है विदाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।